गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम नवतरंग हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है आपका भाषा, जिसे इंग्लिश में हम लैंग्वेज भी कहते हैं। नीचे दिए गए चित्र में स्नेहा अपनी माँ के साथ बातें कर रही है। माँ, मैं पार्क में घूमने जाऊँ? हाँ, पर पहले अपना होमवर्क कर लो। स्नेहा के मन में दोस्तों के साथ खेलने की इच्छा हुई। उसने माँ से अपने मन की बात कही। माँ ने उसकी बात सुनी और होमवर्क के बारे में पूछा। स्नेहा और माँ ने एक दूसरे से बोलकर अपने मन की बात कही और सुनकर एक दूसरे के मन की बात समझी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। बेटा, क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आता है कि अगर भाषा नहीं होता तो हम अपने मन की बात दूसरों को समझा नहीं सकते थे और दूसरों के मन की बात को हम समझ नहीं सकते थे। इसलिए भाषा वह साधन है या माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपने मन की बात, विचार दूसरों को बोलकर या लिखकर समझाते हैं और दूसरों के मन की बात को हम समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है बेटा मौखिक भाषा, बोलकर, और दूसरा है लिखित भाषा, लिखकर। आइए मौखिक भाषा में देखते हैं। जब हम अपने भाव या विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे चित्र में दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही है। देखो, यहाँ पे दादी माँ बैठी है और बच्चों को कहानी सुना रही है। बच्चे क्या कह रहे हैं? दादी, परियों वाली कहानी, दादी कहानी सुनाओ, सोने के महल वाली परी। तो दादी माँ कहानी सुनाना शुरू करती हैं। एक परी थी, पंख थे उसके गुलाबी, सोने का था उसका महल। तो बेटा, इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब हम अपने मन की बात बोलकर सामने वाले को बताते हैं, समझाते हैं, तो वो भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? वो कहलाता है मौखिक भाषा। आइए अब लिखित भाषा देखते हैं हम। जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे दिए गए चित्र में अध्यापिका श्याम पट पर लिखकर बच्चों को समझा रही है। श्याम पट का मतलब होता है बेटा, आप वैसे इंग्लिश में इसको ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हो। तो जब हम अपने मन के बात या विचार लिख करके सामने वाले को समझाते हैं तो ये भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है बेटा, आई होप इस वीडियो में आपको भाषा चैप्टर समझ में आया होगा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके बेटा।